हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल लाइफलाइन। लाइफलाइन में हम लोग हर सैटरडे को एक ऐसे पर्सनैलिटी को सामने लाते हैं जो कि सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए कुछ करते हैं। और जनरली हम लोग ऐसे शख्स को लाते हैं जो कि लेडी है, गर्ल चाइल्ड है या औरत है, बिकॉज वी वांट टू शो टू द वर्ल्ड दैट यस, हमारी छोरियां छोरों से कम है। सो today our heroine is वनिका संतानी। शी इज अ स्टोरी टेलर। दोस्तों, हम सबको कहानी सुनना बहुत ही पसंद है, तो हम कहानी सुनने के लिए जो लोग बहुत अच्छा ओरेटर होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके तरफ हम ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं। तो आज का हमारा हीरो है वनिका संतानी। वो अपने बारे में खुद बताएगी। प्लीज वॉच दिस वीडियो। So, hi, I'm Vanika and I'm a storyteller by profession। और मैं आज ना आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कभी किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहा, कभी किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहा और कायनात की हज़ारों कोशिशों के बाद अगर वो तुम्हें मिल जाए और तब तुम्हें वो चाहिए ही ना हो, तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है ना। मानो एक लड़की है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तुमने पूरे कॉलेज को इकट्ठा कर लिया और उस लड़की को मनाने के लिए अपनी सारी जान, अपने सारी पॉकेट मनी, सब कुछ लगा दिया, और जब वो लड़की फाइनली आके तुम्हें बोलती है कि आई लव यू टू, तब तुम कहते हो सॉरी ब्रो, आई डोंट लाइक यू। कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कि किसी चीज़ को, किसी सपने को, फॉर एग्जाम्पल यू वांटेड टू क्रैक सम एग्जाम, तुमने पूरे 2 साल 11th 12th मेहनत करके सब कुछ अवॉइड करके एक चीज़ में अपनी जान फूंक दी हो, और तब जब तुमने फाइनली उसे क्लियर कर दिया तब तुम्हें चाहिए ही ना हो। कितना बुरा लगता है ना। इट वॉज 2023 एंड हिस्ट्री वॉज रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन। एक और बार बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने एक स्टार्टअप खड़ा किया था, और फाइनली जब वो परफेक्ट चल रहा था ना, परफेक्ट मतलब न्यूज़पेपर में था, पैसे अच्छे कमा रही थी मैं, सब बढ़िया चल रहा था, तब मुझे लगा कि यार नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा। आई हैड अ टीम ऑफ पीपल वर्किंग अंडर मी एंड दिस वॉज माई 5th स्टार्टअप एंड सडनली आई जस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू डू इट। एक बहुत अनडिनाइबल अजीब सी फीलिंग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी अंदर से, जिसने मुझे कहा कि मैंने कहा ये ना तेरे लिए नहीं बना। अब कोई दूसरा बोले ना तो आप झगड़ सकते हो, लेकिन जब आपके अंदर से आवाज आती है ना, तब आप उस अनडिनाइबल फीलिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। एंड दैट इज द टाइम आई रिमेंबर्ड समथिंग कि यार 2016 में जब मैं कुछ करना चाहती थी, आई वॉज इन स्कूल, और मेरे को ना मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था। तब मुझे लगा मुझे सबको बताना है कि आई कैन डू समथिंग, मुझे करके बताना है, मुझे सबको प्रूव करना है कि वनिका इज समथिंग। तो मैंने डिसाइड किया स्टार्ट माई ओन NGO एट द एज ऑफ 16। I reached out to my tuition mates, college tuition mates, flat mates, everybody who was around me, who was my age. I reached out to everyone and decided to start an NGO called Denied. I worked on it for 2 years. We were a team of 5,000 plus people in 17 different cities, and it was growing. We worked really hard. और जिस annual function में मुझे participate नहीं करने दिया था ना, मैंने अपनी city में, जयपुर में, I organized an annual function of my own, जिसमें सारे NGO के बच्चे आके perform किए, and they experienced what stages. बट दोस्तों, एक बार के लिए अपनी आंखें बंद करो, करो करो, हाँ प्लीज कर लो यार, और इमेजिन करो कि दुनिया कितनी बड़ी है और कैसे वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। इस दुनिया में न जाने कितने देश हैं, देश में न जाने कितने कस्बे हैं, कस्बों में न जाने कितनी गलियां, गलियों में न जाने कितने घर हैं। अगर दूर से देखो ना तो सब सेम लगेगा, लेकिन अगर गौर से देखो किसी एक को, तो किसी एक गली के, एक घर के, एक इंसान की, एक जिंदगी में न जाने कितनी लाखों कहानियां। और अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा वो होना जो तुम हो, मेरा वो होना जो मैं हूँ, हमारा कुछ कर पाना और कुछ नहीं कर पाना, आज तुम्हारा यहाँ होना, मेरा यहाँ होना, मेरा कुछ कहना, तुम्हारा कुछ समझना, किसी और को कुछ ना सुनना, अगर ये एक इत्तेफाक है तो मैं इसे इत्तेफाक नहीं मानती। I want to be a person full of stories। ऐसी कहानियां जो मैं अगर किसी को बताने लगूँ ना तो वो कहे यार इस लड़की को बहुत कुछ पता है यार, ये लड़की बहुत सारे लोगों से मिली है। दैट इज द काइंड ऑफ सक्सेस आई वांट। तो हमारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस हमारी अपनी होनी चाहिए, किसी और की नहीं, क्योंकि दूसरों की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पे वो खुद खड़े उतर रहे हैं। लेकिन अगर हो जाओगे तुम उनकी तरह तो रहेगा नहीं कोई तुम्हारी तरह।
वेलकम बैक। आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। एंड ऑल दोज व्यूअर्स विच आर फ्रॉम द वुमेन फॉक, प्लीज गेट मोटिवेटेड टू डू समथिंग स्पेशल, डू समथिंग जरा हटके एंड परस्यू योर पैशन। कुछ भी आपका पैशन है, अगर वो नेगेटिव नहीं है ऑफ कोर्स, तो गो फॉर इट, अचीव इट, इट्स हाई टाइम। और वो हमें एक फुलनेस देगा। जैसे ही हम अपने पैशन परस्यू करने लगेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वी विल फील अचीविंग फीलिंग, आई मीन अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट कि हमने कुछ हासिल किया जिंदगी में, मैंने जो चाहा वो मैंने किया। वो बहुत जरूरी है खुश होकर जिंदा रहने के लिए। और हमारा टैगलाइन ही है, खुशियां बटोरे, खुशियां बिखेरे। इन अदर सेंस, खुशियां जैसे ही हम लोग बिखेरेंगे ऑटोमेटिक हमें खुशियां मिलेगी, खुशियां हमारे पास चल के आएंगी। ऑल द बेस्ट, हैव ए वेरी गुड वीकेंड।